हरे कृष्ण राधे राधे। आप सभी भाई बहन का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। शनिवार का दिन शनिदेव को अति ही प्रिय है। शनिवार के दिन जो भी व्यक्ति इस पावन पवित्र कथा को सुनते हैं उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है। यह एक देवरानी और जेठानी की एक भक्तिमय कहानी है जो विश्वास, धैर्य और शनिदेव की कृपा पर आधारित है। जो व्यक्ति शनिवार के दिन इस पावन पवित्र कथा को सुनते हैं उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है। उनके घर में शनि देव की कृपा सदैव बनी रहती है। घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती है और उनके कोई भी कार्य है उनका कार्य सभी बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो सभी भक्तजन वीडियो के अंत तक जरूर बने ताकि इस तरह की जो भी धार्मिक पवित्र पावन कथा हो हम सबसे पहले आपके पास पहुंचा सके। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आप सभी भाई बहन का इतना सारा प्यार पाने के बाद हम और धार्मिक कथा आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो हम कथा को शुरू करते हैं। कथा सुनने से पहले कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। श्रद्धा और विश्वास की जीत के समय की बात है। एक समृद्ध नगर में एक प्रतिष्ठित व्यापारी का परिवार रहता था। घर में दो भाई थे, बड़ा भाई सुमेर और छोटा भाई अमित। दोनों भाई का विवाह हो चुका था। बड़ी बहू का नाम था माया और छोटी बहू का नाम था साधना। माया स्वभाव से थोड़ी अभिमानी और दिखावे में विश्वास करने वाली थी। उसे अपनी सुख सुविधाओं और धन पर बड़ा गर्व था। वहीं साधना अत्यंत सरल, शांत और धार्मिक प्रवृत्ति की स्त्री थी। वह मानती थी कि घर में जो भी सुख शांति है वह ईश्वर की ही देन है। शनिवार का व्रत आया। साधना शनि देव की अनन्य भक्त थी। वह हर रविवार को व्रत रखती, पीपल के वृक्ष के नीचे दीप प्रज्वलित करती और शनि देव की चालीसा पढ़ती। उसे विश्वास था कि शनि देव न्याय के देवता हैं और जो उनकी शरण में रहता है उसका वे कभी अहित नहीं होने देते। एक शनिवार की सुबह जब साधना पूजा की थाली तैयार कर रही थी, माया वहां आई और उपहास करते हुए बोली, अरे साधना, तू भी किन चक्करों में पड़ी है। ये शनिवार तेल चढ़ाना, पीपल के चक्कर काटना बंद कर। शनि देव तो क्रूर देवता हैं, उनसे तो दुनिया डरती है। तू उनकी पूजा करके क्या पाना चाहती है। मुझे देख, मैं कोई पूजा पाठ नहीं करती, फिर भी मेरे पास गहने हैं, अच्छे कपड़े हैं और ऐशो आराम है। साधना ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, दीदी, शनि देव क्रूर नहीं है, न्यायप्रिय है। वे हमारे कर्मों का फल देते हैं। मैं पूजा किसी लालच में नहीं बल्कि अपने परिवार की सुख शांति और अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए करती हूँ। माया जोर जोर से हंसने लगी और बोली, ये सब मन का वहम है। तू अपना कीमती समय और तेल बर्बाद कर रही है। मेरी मान तो आज से सब बंद कर दे। साधना ने मुस्कुराकर अपनी आंखें झुका ली और चुपचाप मंदिर की ओर चली गई। भक्तजनों, साधना हर रविवार नियम से गरीब असहाय को भोजन कराती और काले तिल व वस्त्रों का दान करती। धीरे धीरे घर में एक सुखद बदलाव आने लगा। अमित का छोटा सा व्यापार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। घर में खुशहाली छा गई और साधना के चेहरे पर एक दिव्य तेज रहने लगा। इधर माया, जो साधना को पूजा करने से रोकती थी, भीतर ही भीतर जलने लगी। उसे लगा कि साधना की बढ़ती प्रसिद्धि और घर में बढ़ता सम्मान उसके वर्चस्व को कम कर रहा है। उसने तय किया कि वह साधना को शनिदेव की भक्ति से दूर करके ही रहेगी। एक शनिवार नगर में भारी वर्षा हो रही थी। माया ने सोचा कि आज साधना को बाहर जाने से रोकने का अच्छा मौका है। उसने घर के मुख्य द्वार पर ताला लगवा दिया और साधना से कहा, आज इतनी बारिश है, बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। वैसे भी शनिदेव के घर के अंदर थोड़े ही बैठे हैं, आज की पूजा छोड़ दे। साधना व्याकुल हो गई। उसने मन ही मन शनि देव का स्मरण किया और कहा, प्रभु, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो आप मुझे अपने द्वार तक आने का मार्ग दिखलाइए। भक्तजनों, तभी चमत्कार हुआ।
कुछ ही देर में बारिश थम गई और घर का एक पुराना नौकर जिसके पास दूसरी चाबी थी अचानक वहां आ गया। साधना ने भगवान का धन्यवाद किया और मंदिर पहुंच गए। उस दिन मंदिर में एक वृद्ध साधु मिले। उन्होंने साधना से कहा, बेटी तेरी भक्ति अटल है, याद रखना जो दूसरों के मार्ग में बाधा डालते हैं शनिदेव उन्हें स्वयं सबक सिखाते हैं। तो भक्तजनों, समय का पहिया घूमा। माया के अहंकार के कारण सुमेर को व्यापार में बड़ा घाटा हुआ। घर में कलह बढ़ने लगी और माया की सेहत भी खराब रहने लगी। उसे रात में डरावने सपने आते और उसे लगने लगा कि जैसे सब कुछ उसके हाथ से निकलता जा रहा है। एक शनिवार की रात माया की तबीयत बहुत बिगड़ गई। उसे लगा कि उसके शरीर में असहनीय पीड़ा हो रही है। कोई भी दवा काम नहीं कर रही थी। तब साधना उसके पास आई और उसके सिर पर हाथ रखकर शनिदेव का ध्यान करने लगी। साधना ने अपने व्रत का आधा पुण्य अपनी जेठानी को अर्पित करने का संकल्प लिया और शनिदेव से प्रार्थना की, हे प्रभु मेरी दीदी अनजानी है, उन्हें क्षमा करें। अगली सुबह जब माया की आंख खुली तो वह बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रही थी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने देखा कि साधना पूरी रात उसके सिरहाने बैठकर शनि चालीसा का पाठ करती थी। प्रिय भक्तजनों, माया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने साधना के हाथ पकड़ लिए और कहा, छोटी मुझे माफ कर दे। मैं कितनी मूर्ख थी जो तुझे उस शक्ति से दूर करने की कोशिश कर रही थी जिसने आज मेरी जान बचाई। मैंने शनिदेव का अपमान किया पर तूने मेरी भलाई ही सोची। उस दिन के बाद माया का अहंकार चूर चूर हो गया। अगले शनिवार को माया ने स्वयं साधना के साथ मिलकर शनिदेव का पूजन किया। उसने भी काले वस्त्र धारण किए, पीपल के वृक्ष की 7 परिक्रमा की और गरीबों को दान दिया। अब उस घर में देवरानी और जेठानी मिलकर शनिदेव की आराधना करती थी। शनिदेव की कृपा से सुमेर के व्यापार फिर से चल पड़ा और पूरे परिवार में सुख शांति समृद्धि का वास हुआ। तो प्रिय भक्तजनों, यह कहानी हमें सिखाती है कि शनिदेव दंडदाता ही नहीं बल्कि परम कृपालु भी हैं। जो व्यक्ति अहंकार का त्याग कर न्याय के मार्ग पर चलते हुए उनकी शरण में जाता है, शनिदेव उसके जीवन के सारे कष्ट हर लेते हैं। सच्ची भक्ति ही वह शक्ति है जो पत्थर दिल को भी पिघला सकती है। जय शनिदेव। जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, आप ऐसी धार्मिक और पवित्र कथा सुनने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में जय शनिदेव ज़रूर लिखें।